बजट आ गया है। ये मोदी 3.0 का पहला बजट है। बजट पे इलेक्शन का रिजल्ट साफ दिख रहा है। बट किसको क्या मिला और क्यों मिला, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है कौन सा नहीं, आम आदमी को कुछ मिला या नहीं, टैक्स में कुछ बचत हुई या नहीं, बजट के अनाउंसमेंट के वक्त बाजार 1100 पॉइंट नीचे क्यों चला गया, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन में आने का कुछ फायदा मिला क्या, गरीब को क्या मिला, महिला को क्या मिला, युवा को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला। सबको कुछ न कुछ मिला है, लेकिन सबसे बड़ा झटका स्टॉक मार्केट को लगा है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन 15% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ाकर 12.5% तक कर दिया है। जहां सबको छूट दी जा रही है, वहां इस पे सारे टैक्स लगा दिए हैं और बजट स्पीच के दौरान ही मार्केट 1100 पॉइंट तक नीचे गिर गया था। पीएसयू स्टॉक्स पर भी बुरा असर देखने को मिला। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये सबको पता है, पिछले 4 सालों में स्टॉक मार्केट ने लोगों को बहुत पैसा कमाया है और जहां सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है वहां तो सरकार पहुंच ही जाएगी। अब आम आदमी ये देखते हैं कि क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, लेकिन उससे पहले देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स को क्या मिला। इस बजट में 9 सेक्टर्स पर फोकस रहे। एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, नेक्स्ट जनरेशन पर ध्यान दिया जाएगा। सबका साथ सबका विकास तो लेकर चलेंगे ही चलेंगे। बजट में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यूथ और रोजगार की। इस बार सीट कम आई और मोदी सरकार समझ गई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। 5 अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसमें सरकार टोटल 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करने वाली है ताकि रोजगार को बढ़ाया जाए और इन स्कीम्स का यूथ पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा देश के 1 करोड़ यूथ को टॉप 5 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी। अब युवा खुश तो आ जाते हैं गरीब पर। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना को 5 साल और आगे बढ़ा दिया गया है और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलेगा। इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं पीएम आवास योजना के लिए, जिसके तहत 1 करोड़ मकान शहर में और 2 करोड़ मकान गांव में बनाए जाएंगे। अब आते हैं किसानों के लिए। किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ का फंड अलॉट किया गया है और टारगेट किया गया है कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया और कुछ ने विरोध। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अब आती है महिलाओं की बारी। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए बजट में अलग से अलॉट किए गए हैं, जो अलग अलग स्कीम के जरिए उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी मुद्रा की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। ई कॉमर्स में काम करने वाले लोगों के लिए टीडीएस 1% कटता था, लेकिन अब टीडीएस में 90% की छूट देकर 1% टीडीएस को 0.10% तक कर दिया गया है। सबसे ज्यादा बजट डिफेंस को दिया गया है। 13% बजट डिफेंस को अलॉट किया गया है, जिससे देश आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ सके। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है? स्टूडेंट्स के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाया करेगा, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पर ही लागू होगा, यानी कि जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें ये नहीं दिया जाएगा। टैक्स की स्लैब्स को भी काफ़ी कम किया गया है। इनकम टैक्स के अलावा सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं और आपके काम की चीज़ें भी सस्ती हुई हैं। लेदर पे ड्यूटी कम कर दी है। लेदर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती होने वाली हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, उसके पार्ट सब सस्ते होने वाले हैं। सोने चांदी पर 15% कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब 6% लगा करेगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि डिमांड को बढ़ाया जाए और स्मगलिंग को कम किया जाए। बिहार को क्या मिला? बिहार को नया एयरपोर्ट दिया गया है, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और नया मेडिकल कॉलेज भी मिला है। बिहार के भागलपुर में मेगा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। गंगा जी के ऊपर दोनों साइड में पुल बनाए जाएंगे। बोध गया में नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बाढ़ से राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया गया है। अब आंध्र प्रदेश को क्या मिला? आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं और ये नई राजधानी अमरावती बनाने के लिए दिए गए हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर हम इस बजट में देखें तो यूथ, एग्रीकल्चर, स्टूडेंट्स, गठबंधन के साथ ही सब खुश हैं। टैक्स स्लैब्स को भी कम किया गया है, बस थोड़ा स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मची हुई है।